नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में 12वां अध्याय कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला कविता को कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में कैद हैं, उस समय उन्हें कोयल की मधुर आवाज़ भी बहुत कर्कश लगती है। उस समय उन्हें लगता है कि यह समय कोयल के मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि यह समय तो मुक्ति के गीत गुनगुनाने का है, देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने का है। और दूसरी ओर कवि को ये भी लगता है कि शायद कोयल को भी पूरी देश जो है एक कारागार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख रही है। इस कविता को जो है कवि ने मुक्तक छंद का प्रयोग करते हुए खड़ी बोली में लिखा है। आइए पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्यों रह जाती हो, रह जाना, रुक रुक कर गाना। कवि कहता है कि अरे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, तुम किसके लिए क्या संदेश लेकर आई हो, कोयल कुछ तो बताओ। कवि कहता है कि अरे कोयल तुम रुक रुक कर क्या गा रही हो, तुम किसके लिए क्या संदेश लेकर आई हो, कुछ तो बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में। अब ऊंची काली दीवारों के घेरे में मतलब ऊंची ऊंची अंधेरे से भरी जेलें। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमार होता है जेब कतरे ठगी करने वाले, डाकू और चोर। कवि कहता है कि मैं यहाँ डाकुओं, चोरों और धोखेबाज और ठगों के बीच ऊंची ऊंची अंधेरे से भरी दीवारों के बीच जेल में कैद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि अंग्रेज़ सरकार यहाँ हमें जीने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देती है, मरने भी नहीं देती, नहीं तड़प रह जाना। हम मर भी नहीं सकते, केवल तड़पते ही रहते हैं। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि अंग्रेज़ सरकार उन पर इतने अत्याचार करती है कि ना उनको खाने के लिए पेट भर भोजन देती है, वे भूख और प्यास से तड़पते ही रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। दिन रात कड़ा पहरा अंग्रेज़ शासन का सख्त पहरा। कवि कहते हैं कि अब हमारे जीवन पर सदा के लिए अंग्रेज़ सरकार का सख्त पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का प्रभाव, तम होता है अंधकार, अंधेरा। कवि कहते हैं कि अंग्रेज़ सरकार का शासन गहरे अंधेरे के समान है। जिस प्रकार गहरे अंधेरे में किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार कवि कहना चाहता है कि अंग्रेज़ सरकार को भी उचित और अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं देता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर चंद्रमा। कवि कहता है कि चंद्रमा भी यह देखकर, मतलब अंग्रेज़ सरकार के अत्याचारों को देखकर निराश होकर रात को अंधेरी बनाकर चला गया है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, कालीमा मई काले रंग वाली, आली सखी। कवि कहता है परंतु अरे काले रंग वाली सखी तुम इस समय क्यों जाग रही हो। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। कवि कहता है कि मैं यहाँ डाकुओं, चोरों और ठगों के स्थान पर उनके साथ ऊंची ऊंची अंधेरे से भरी दीवारों के बीच, ऊंची ऊंची अंधेरे से भरी जेलों के बीच कैद हूँ। अंग्रेज़ सरकार हमें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती और हम पर इतने अत्याचार करती है कि हम केवल तड़पते ही रहते हैं। अब हमारे जीवन पर अंग्रेज़ सरकार का सदा के लिए सख्त पहरा है। अंग्रेज़ सरकार का शासन किसी गहरे अंधेरे के समान है। जिस प्रकार गहरे अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अंग्रेज़ सरकार को भी उचित अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंग्रेज़ सरकार के अत्याचारों को देखकर चंद्रमा भी निराश होकर रात को अंधेरी बनाकर चला गया है। परंतु अरे काले रंग वाली सखी तुम इस समय क्यों जाग रही हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हूक पड़ना दर्द भरी आवाज़ में बोलना, वेदना, वेदना तो पीड़ा। क्यों इस प्रकार दर्द भरी पीड़ा भरी आवाज़ में बोल रही हो, कोकिल कुछ तो बताओ।
क्या लूटा, क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव मधुर आवाज रूपी धन संपदा, रखवाली रखवाली करने वाली हो। कवि कहते हैं कि तुम तो मधुर आवाज रूपी धन संपदा की रखवाली करने वाली हो, कोयल कुछ तो बताओ। अब कवि ने जो है यहाँ कोयल को क्या बताया है कि उसके पास मधुर आवाज़ रूपी धन संपदा होती है, और लेकिन फिर वो उससे चिल्लाने का कारण पूछते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है जो तुम इस प्रकार चीख रही हो। क्या हुई बावली, बावली पागल, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि आधी रात, क्या तुम पागल हो गई हो जिस प्रकार आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दावानल जंगल में लगी आग, ज्वालाएं लपटें, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं। कोयल कुछ तो बताओ। कवि जो है कोयल से उसके चीखने का कारण पूछते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो इस प्रकार आधी रात को चीख रही हो, या फिर तुमने किसी जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है जो इस प्रकार आधी रात को चीख रही हो। कोयल कुछ तो बताओ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब कवि कहता है यहाँ पर क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि क्या तुम्हें ये हमारे हाथों में जंजीर रूपी गहने आभूषण, जंजीर रूपी आभूषण दिखाई नहीं देते। हथकड़ियाँ क्यों। अब कवि इसको कहता है कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, तुम इसको हथकड़ियाँ क्यों मानती हो, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना, ब्रिटिश राज अंग्रेज़ सरकार, यह तो अंग्रेज़ सरकार द्वारा पहनाए गए आभूषण हैं। अब कवि जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है जेल में कैद है, इसलिए उसको हथकड़ियाँ भी क्या लगती हैं, आभूषण। इसलिए वो कोयल को कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे हाथों में ये जंजीर रूपी आभूषण दिखाई नहीं देते, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये तो अंग्रेज़ सरकार द्वारा पहनाए गए आभूषण हैं। क्योंकि देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो है भारतवासियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप को प्रसन्नतापूर्वक जेल में कैद करवाया, इसलिए उनको जो है आभूषण लग रही हैं जो हथकड़ियाँ हैं। कोल्हू का चर्रकचू, कोल्हू प्राचीन समय में जो है गुड़ और तेल निकालने के लिए जो एक प्रकार की मशीन, एक प्रकार का यंत्र चलता था उसको कोल्हू कहा जाता था, और उसके चलने से जो आवाज़ निकलती थी उस आवाज़ को, उस ध्वनि को चर्रकचू की ध्वनि कहा गया है। जीवन की तान, जीवन का गीत। कवि कहता है कि कोल्हू के चर्रकचू से निकलने वाली आवाज़ ही अब हमारे जीवन का गीत है। क्योंकि अंग्रेज़ सरकार उनसे जो है सज़ा के तौर पर कोल्हू चलवाती है, जबकि कोल्हू जो है बैल आदि द्वारा, पशुओं द्वारा चलाए जाते थे, लेकिन अंग्रेज़ सरकार उनसे पशुओं जैसा दुर्व्यवहार करती है, इसलिए वो स्वतंत्रता सेनानी जो आंदोलन के दौरान जेल में कैद हैं उनसे कोल्हू चलवाती है। तो इसलिए कवि कहता है कि कोल्हू के चर्रकचू की आवाज़ ही अब हमारे जीवन का गीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान का मतलब है काम को सरलतापूर्वक करना। अब अंग्रेज़ सरकार जो है उनको कठोर परिश्रम करने के लिए कहती है, लेकिन भारतवासी जो है उस प्रत्येक कार्य को सरलतापूर्वक पूरा कर देते हैं। इसलिए कवि कहता है कि यह गीत हमने सरलतापूर्वक अपनी उंगलियों की गिटियों के समान लिखे हैं। अर्थात अंग्रेज़ सरकार हमसे जो भी कार्य करने को कहती है, जितना कठोर परिश्रम करने को कहते हैं, हम उसे सरलता से, आसानी से कर देते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट होता है चमड़े का एक प्रकार का बर्तन जो कुएं से पानी खींचने के काम आता है। तो कवि कहता है कि मैं पेट पर जुए बांधने का मतलब कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार रहना, कि मैं कठोर परिश्रम करके अंग्रेज़ सरकार की अकड़ को, अंग्रेज़ सरकार के अभिमान के कुएं को खाली करता हूँ। मोट खींचता हूँ, मोट खींचता हूँ कि मोट से जो है अंग्रेज़ सरकार की अकड़ के कुएं को खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। गजब ढाना, मुसीबत लाना, आली सखी, तुम इस प्रकार करुणा जगा देने वाली और रुला देने वाली आवाज़ में, और मुसीबत ला देने वाली आवाज़ में क्यों गा रही हो। इस पैरे को एक बार फिर से देखिए। कवि कहता है कि क्या तुम्हें हमारे हाथों में ये जंजीर रूपी आभूषण दिखाई नहीं देते, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं,
ये तो अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाए गए आभूषण हैं। कोल्हू का चर्रक चूही अब हमारे जीवन का गीत है और यह गीत हमने अपनी उंगलियों की गिटियों पर लिखे हैं। अर्थात अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक कार्य को हम सरलतापूर्वक पूरा करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट खींचता हूँ और अंग्रेज सरकार के अभिमान के कुएं को खाली करता हूँ। अर्थात जो है भारतवासियों को जितना ज़्यादा कठोर परिश्रम करने के लिए अंग्रेज सरकार कहती है और भारतवासी उसे सरलता से कर देते हैं, इससे जो है अंग्रेज सरकार का अभिमान टूटने लगता है। परंतु तुम इस प्रकार करुणा जगा देने वाली, रुला देने वाली और मुसीबत ला देने वाली आवाज़ में क्यों बोल रही हो कोयल, कुछ तो बताओ। इस शांत समय में अंधकार को बेंध रो रही क्यों हूँ। अंधकार को बेंधना, चुप्पी को तोड़ना, शांति भंग करना। अब कवि कहते हैं कि तुम इस समय जो है शांति को भंग करके, क्योंकि रात्रि का समय जो है शांत भरा होता है, तो कवि कहता है तुम रात्रि के समय को इस प्रकार अंधेरे को बींध कर शांति को भंग करके क्यों रो रही हो कोयल, कुछ तो बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच, क्या तुम चुपके से अपनी मधुर आवाज़ में देशवासियों में विद्रोह के बीच, क्रांति के बीज बो रही हो, क्रांति की भावना पैदा कर रही हो कोयल, कुछ तो बताओ। कवि जो है कोयल से बार बार प्रश्न करता है कि तुम इस प्रकार रात्रि के अंधेरे को भंग करते हुए, रात्रि की शांति को भंग करते हुए क्यों रो रही हो। क्या तुम चुपके से मधुर आवाज़ में देशवासियों में क्रांति की भावना पैदा कर रही हो कोयल, कुछ तो बताओ। काली तू रजनी भी काली। अब कवि कहता है कि अरे कोयल तू भी काली है, रजनी ये रात्रि और ये रात्रि भी काली, अर्थात अंधेरे से भरी है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेज सरकार के शासन भी, अंग्रेज सरकार का कर्म भी काले हैं, अर्थात बुरे हैं। काली लहर कल्पना काली, लहर और कल्पना सोच विचार। कवि कहता है कि अंग्रेज सरकार की सोच विचार भी काली अर्थात बुरी है। मेरी काल कोठरी काली, काल कोठरी जेल, मुझे जिस जेल में कैद किया गया है वह भी काली अर्थात अंधेरे से भरी है। टोपी काली कमली काली, मैंने जो टोपी ओढ़ रखी है वह भी काली है, जो ओढ़ने के लिए मुझे कंबली दी गई है वह भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला लोहे की जंजीरें, हथकड़ियाँ, मेरी हथकड़ियाँ भी काली हैं। पहरेदार की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है ए गाली ए आली। ब्याली होता है नागिन या सर्पणी। पहरेदार की हुंकृति, हुंकृति होता है हुंकार या पुकार और आवाज़ भी कह सकते हो। कवि कहता है कि पहरेदार की हुंकार भी नागिन के समान काली है और वह बात बात पर हमें गाली देता है। कवि कहता है कि अरे कोयल तू भी काली है और ये रात भी काली, अर्थात अंधेरे से भरी है। अंग्रेज सरकार की शासन और उसके कर्म भी काले हैं, अंग्रेज सरकार की सोच विचार भी बुरे हैं और मुझे जिस जेल में कैद किया गया है वह भी काली अर्थात अंधेरे से भरी है। मुझे ओढ़ने के लिए जो टोपी दी गई है वह भी काली है, जो ओढ़ने के लिए जो कंबली दी गई है वह भी काली है और मुझे जिन लोहे की जंजीरों से, हथकड़ियों से बांधा गया है वह भी काली हैं। पहरेदार की हुंकार भी नागिन के समान काली है और वह बात बात पर हमें गाली देता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, मदमाती होते मस्ती। अब कवि कहता है कि हम सब देशवासियों में इस गुलामी रूपी, अब गुलामी को सबसे बड़ा संकट बताते हुए कहा है कि इस गुलामी रूपी संकट के समय जो है हम सब भारतवासियों में मरने की अर्थात अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने की मस्ती छाई हुई है। कोयल कुछ तो बताओ। अब किन्ने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, परंतु चमकीले गीत गाना, मधुर गीत गाना, परंतु इस समय तुम मधुर गीत क्यों गा रही हो कोयल, कुछ तो बताओ। अब कवि जो है उससे फिर कारण पूछता है कि हम सभी देशवासियों में देश की स्वतंत्रता, गुलामी के समय जो है अपने आप को, अपने प्राण न्यौछावर करने देने की मस्ती छाई हुई है, परंतु तुम इस समय मधुर गीत क्यों गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे रहने के लिए हरी भरी डालियाँ मिली हुई हैं, हरियाली डाली, हरी भरी डालियाँ। मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे नसीब कोठरी काली,
मुझे रहने के लिए अंधेरे से भरी जेल मिली हुई है। तेरा नभ भर में संचार, संचार होता है विचरण करना, नभ भर असीमित आकाश में, कि तुम पूरे आकाश में विचरण करती फिरती हो। मेरा 10 फुट का संसार और 10 फुट की जेल ही मेरा संसार है। तेरे गीत कहाँ में वाह, तेरे गीत सुनकर, तेरे मधुर गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, जबकि मेरी पीड़ा भरी आवाज़ भी गुनाह मानी जाती है। देख विषमता तेरी मेरी विषमता, विभिन्नताएं तेरी मेरी विभिन्नताएं देखकर बज रही तिस पर रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, युद्ध की शुरुआत। कवि कहता है कि तेरी मेरी विभिन्नताओं को देखकर युद्ध का नगाड़ा भी बज रहा है। एक बार फिर से देखिए, कवि कहता है कि तुझे रहने के लिए हरी भरी डालियाँ मिली हुई हैं और मुझे रहने के लिए ये अंधेरे से भरी जेल मिली हुई है। तुम असीमित आकाश में विचरण करती हो, जबकि 10 फुट की जेल ही मेरा सारा संसार है। तेरे गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं और मेरी पीड़ा भरी आवाज़ भी गुनाह मानी जाती है। तेरी मेरी विभिन्नताओं को देखकर युद्ध का नगाड़ा भी बज रहा है, अर्थात क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। हुंकृति, हुंकार। अब कवि जो है कोयल की आवाज़ को पुकार कह रहा है। कवि कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी इस पुकार पर अपनी कृति, कृति होता है रचनाओं से, काव्य से, मैं अपनी रचनाओं से कहो क्या कर दूँ। कहो क्या करने का मतलब कि देशवासियों में भक्ति की, देशभक्ति की भावना पैदा करना। कि कवि कहता है कि यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी पुकार पर अपनी काव्य रचनाओं से देशवासियों में भक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना पैदा कर दूं। मोहन के व्रत पर, मोहन महात्मा गांधी के लिए, और महात्मा गांधी द्वारा लिए गए आज़ादी के आंदोलन के व्रत का, प्राणों का आसव देशवासियों में उत्साह पैदा करना। कि कवि कहता है कि यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी पुकार पर अपनी काव्य रचना से देशवासियों में देशभक्ति की भावना पैदा कर दूं और महात्मा गांधी द्वारा लिए गए देश की आज़ादी का उत्साह सभी भारतवासियों में पैदा कर दूं। कोयल कुछ तो बताओ। तो हमारी ये कविता पूरी हुई। इसके बाद जो है अगली वीडियो में हम इस प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,